हेलो दोस्तों, नमस्कार। द जॉब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको ऐसे ट्रिक की ओर ले चल रहे हैं जिसके माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा एक्टिव तथा पैसिव वॉइस दोनों इसका बनाना सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। जैसा कि लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। कैसे अनुवाद करेंगे तथा इसका एक्टिव वॉइस भी बनाएंगे तथा इसका पैसिव वॉइस भी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान क्या होगा बच्चों, इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता और क्या आएगा, ता के बाद यानी हा आएगा। ता के बाद क्या आएगा, हा जरूर आएगा। ता के बाद हा आएगा। पहचान क्या होगी बच्चों, हिंदी वाक्य के अंत में ता के बाद क्या आएगा, हा आएगा, यानी ता व्यंजन और हा व्यंजन आएगा। तथा जैसा वाक्य में लिखा है, देखो क्या है, हाँ ता के बाद है, फिर देखो ता के बाद है, फिर ता है, ता के बाद है ना। यानी इसकी पहचान क्या होती है बच्चों कि ता के बाद हा व्यंजन जरूर आएगा। ठीक है। जैसा ऊपर लिखा, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल और इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनिश्चित काल। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनिश्चित काल। यानी एक और इसकी पहचान ये हुई कि इसमें समय नहीं दिया रहता है ना। समय क्या रहता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी जो समय चल रहा हो और क्या हो, वो अनिश्चित हो, तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो हम लोग देख लेते हैं फिर से, है ना। इसकी पहचान क्या हो गई, ता व्यंजन के बाद हा व्यंजन आएगा। और इसकी पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों में आदत प्रकट हो, है ना, उसमें भी होता है। ठीक है, जैसे मैं मैच खेलता हूं। अब देखो इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे बच्चों सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। फिर इसके पश्चात, हाँ लिखा, ठीक है ठीक, इसके पश्चात क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखो अब एस या ईएस कब जोड़ेंगे, जब आपका सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब एक वचन का हो। जब सब्जेक्ट क्या हो बच्चों, सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो और या क्या हो, थर्ड पर्सन हो, है ना, थर्ड पर्सन हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या तो कोई क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तभी आप क्या लगाओगे, एस या ईएस लगाओगे। अब देखो एस कब लगाओगे बच्चों, ईएस कब लगाओगे, जब वर्ब के बाद में, है ना, जब वर्ब क्या हो, वर्ब के लास्ट में क्या हो बच्चों, व्यंजन हो तो एस लगाओगे। व्यंजन हो तो क्या लगाओगे, एस लगाओगे। ठीक है, जैसे लिखा ईट, है ना, ईट अंतिम में इसके क्या है, हाँ, टी है व्यंजन, तो क्या लगाओगे बच्चों, एस लगाओगे। ठीक है, अब जैसे लिखा है गो, गो माने जाना है, तो इसके लास्ट में क्या है बच्चों, वावेल। जब वावेल हो तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। फिर से ध्यान से समझो बच्चों, जब व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो, यानी वर्ब के लास्ट में क्या हो बच्चों, व्यंजन हो तो एस लगाओगे। ठीक है, जब क्या हो, स्वर हो, है ना, स्वर हो, क्या हो, स्वर हो, है ना। और क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या हो बच्चों, हाँ स्वर हो तो क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। ठीक है बच्चों, क्या लगाओगे, ई एस लगाओ। जैसे लिखा है गो, गो में क्या लगा देंगे, ई एस, तो क्या हो जाएगा गो। जैसे लिखा है बच्चों डू, तो डू में क्या लगा दोगे, ई एस लगा दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डज हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन देखो बच्चों, हाँ एक जगह फंस जाते हो आप लोग। जैसे लिखा है वॉच, क्या लिखा है बच्चों, वॉच। वॉच माने देखना। अब वो सोच रहे होगे कि गुरुजी इसमें क्या लगा दें, है ना, ना अंतिम में क्या है, एच है, जो कि क्या है, व्यंजन है, तो फटाक से एस लगा दोगे। नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ोगे, ई एस जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, वॉचेस। इसी प्रकार आ जाए टीच, टीच माने क्या होता है बच्चों, पढ़ाना। टीच माने क्या होता है, पढ़ाना, तो इसमें भी क्या जोड़ दोगे, ई एस जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा, टीचेस। क्या बन जाएगा, टीचेस। ठीक है, फिर से आते हैं हम लोग अपने
हाँ ट्रांसलेशन पर। तो इसका नियम क्या है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर इसके पश्चात एस या यस लगाओगे, फिर इसके पश्चात क्या लगाओगे बच्चों, ऑब्जेक्ट लगाओगे। एस या यस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, है ना। जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर आए, तभी आपको क्या लगाना है, एस या यस लगाना है। एस कब लगाओगे बच्चों, जब व्यंजन की ध्वनि हो, व्यंजन की ध्वनि हो तो क्या लगाओगे, एस लगाओगे। जब स्वर की ध्वनि हो बच्चों तो क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। ये एग्जांपल दिया गया, जैसे डू है, लास्ट में देखो इसके स्वर है तो ईएस जोड़ दोगे, है ना। इसी प्रकार देखो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वॉच हो गया, टीच हो गया, इसमें भी ईएस जोड़ेंगे। तो आ जाते हैं अपने ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। एक्टिव वॉइस होती क्या है, जिसमें कर्ता प्रधान हो, जबकि पैसिव वॉइस क्या होती है, जिसमें क्या हो, हाँ ऑब्जेक्ट प्रधान हो, ठीक है। तो यहां पर देखो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले वह एक पत्र लिखती है, वह के लिए सी, लड़की है तो इसलिए क्या लगाएंगे, सी, ठीक है। अब देखो वर्ब आ जाएगी बच्चों, वर्ब, वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो लिखना का क्या होगा, राइट, लिखना का क्या होगा, राइट। तो सी राइट, है ना। अब देखो इसमें क्या जोड़ देंगे, ई पहले से है, एस जोड़ देंगे, सी राइट्स, अब क्या, आ लेटर, सी राइट्स आ लेटर, हो गया बच्चों, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब जैसे दूसरा वाक्य लिखा है, मैं मैच खेलता हूं, है ना, मैं मैच खेलता हूं, तो मैं के लिए क्या लगाओगे बच्चों, आई लगाओगे, मैं के लिए क्या लगाओगे, आई लगाओगे। आई आता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, बहुवचन में। तो बहुवचन के साथ सिंपल सा रूल है, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। बहुवचन के लिए क्या है बच्चों, एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसको हम हाँ नोट कर लो, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, ये तो हमारा सिंगुलर के लिए लिखा है, प्लूरल के लिए नियम क्या होगा, प्लूरल, है ना, एक्टिव वॉइस के लिए। हाँ जब आपका कर्ता क्या हो, बहुवचन हो, तो सबसे पहले इसका नियम क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। यानी जब आपका सब्जेक्ट क्या हो बच्चों, बहुवचन का हो, सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन, यहाँ पर लिख लेना। हाँ कर्ता क्या हो, बहुवचन का हो, कर्ता क्या हो, बहुवचन का हो, है ना। कर्ता जब बहुवचन का हो यानी प्लूरल हो, तो नियम ये है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल जानते हो कौन कौन से होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, है ना, यू हो गया, दे हो गया, है ना, कोई प्लूरल नाउन हो गया, जैसे कैट्स हो गया, है ना, डॉग्स हो गया, इन सभी में क्या है, ये वाला नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आई बहुवचन है, तो आई, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलता, खेलना, खेलना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, प्ले, आई प्ले मैच, आई प्ले मैच, है ना, आई प्ले मैच, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, दा हर जगह नहीं लगाते हैं, यानी खेल के नाम से पहले दा नहीं लगाते हैं, आई प्ले मैच हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। मिस्टर देव प्रकाश हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो मिस्टर, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, देव, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, प्रकाश, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना, मिस्टर देव प्रकाश। देखो यहाँ पर प्रकाश अलग है तो कैपिटल पी रहेगा बच्चों, ठीक है, नीचे नहीं बनाना है पी। तो मिस्टर देव प्रकाश। अब पढ़ाना का क्या होगा बच्चों, टीच, है ना, पढ़ाना का क्या होगा, टीच, है ना, ये हो गया पढ़ाना का टीच। फिर आप लोग फंस जाते हो गुरुजी एस लगाएं कि ई एस लगाएं, है ना। तो जब भी आपको सी एच की ध्वनि मिले, किसकी मिले, टीच, यानी सी एच की ध्वनि मिले, तो क्या लगा देना है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ई एस लगा देना है, पहले बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, टीचर्स। अब यानी किसको पढ़ाते हैं, हमें, हमें का क्या होगा बच्चों, अस होगा, हमें का क्या होगा, अस होगा, है ना। तो मिस्टर देव प्रकाश टीचर्स अस, क्या लिखा है, इंग्लिश, है ना, क्या लिखा है, इंग्लिश, इंग्लिश भाषा है बच्चों, तो इसका नाम कैपिटल अक्षर में आएगा, है ना, टीचर्स अस इंग्लिश, ये हो गया क्या, हाँ ठीक है, ये है, हाँ मिस्टर देव प्रकाश हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, मिस्टर देव प्रकाश टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है दोस्तों।
चलो बच्चों, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे की कहानी बताते हैं कि पैसिव वॉइस इनका कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग पैसिव वॉइस के कुछ नियम बता देते हैं, उनको जान लो, है ना? ठीक है, तो पैसिव वॉइस में होता क्या है बच्चों? कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? आपकी बार कर्ता, वो आपकी बार, हाँ, कर्म प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में क्या प्रधान होगा? आपकी बार कर्म प्रधान होगा, यानी आपका ऑब्जेक्ट प्रधान होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? प्रधान है मुखिया, तो मुखिया सबसे आगे होता है, तो सबसे आगे ले आएंगे आपकी क्या? ऑब्जेक्ट, है ना? तो पैसिव वॉइस का नियम हम लिख देते हैं यहाँ पर पीवी करके। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा बच्चों? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज लगाओगे या एम लगाओगे या आर लगाओगे। फिर इसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगी? बाई। फिर क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट, है ना? बाई, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, है ना? सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये बदल के आएगा, यानी ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये क्या बन के आएगा? सब्जेक्ट बनकर आएगा, है ना? अब देखो क्या होता है पैसिव वॉइस में, होता क्या है कि पिछले वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब अगले वाले सेंटेंस में यूज की जाती है। कहने का मतलब जैसे इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, क्या है? इंडेफिनिट टेंस है, क्या है? हाँ, इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हाँ हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी? कॉन्टिन्यूअस की आएगी। किसकी आएगी हेल्पिंग वर्ब? हाँ, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब करेंगे। ठीक उसी जैसे हम लोग क्या करते हैं, है ना, कभी भी क्या करते हैं, अपनी साइकिल का, है ना, अगले पहिया का जो चक्का होता है उसको नया नहीं लगाते हैं, पिछले वाले को बदल के अगले वाले में लगा देते हैं और पिछला वाला नया चक्का लगा देते हैं। उसी प्रकार पैसिव वॉइस में होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसके पीछे वाले सेंटेंस की यूज की जाती है ना? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज होगी, एम होगी या आर होगी, है ना? और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगाना है आपको, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना है। ठीक है, फिर बाई लगा के फिर क्या लगा देना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेकिन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पर कुछ बातें होती हैं, हाँ उनको जान लो। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, इधर लिख देते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है, इधर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो सब्जेक्ट जैसे लिखा है आई, है ना, आई लिखा है, तो ये पीछे आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। जैसे लिखा है वी, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? अस हो जाएगा, है ना? जैसे लिखा है यू, तो यू का होगा यू ही, है ना? यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू ही होगा। जैसे लिखा ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? हिम होगा। जैसे लिखा है सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा। ठीक है, आगे देखो जैसे लिखा है दे, है ना, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? देम होगा। फिर से ध्यान से समझेंगे, है ना? देखो आई, है ना, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये, हाँ यू ही होगा। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। लेकिन एक बात और जरूर है, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर देखो आई आगे है, आई आगे है तो पीछे जाएगा तो मी बन जाएगा। लेकिन बच्चों देखो अगर मी पीछे है, मी क्या है? पीछे है, तो आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो बी आगे है तो पीछे गया एस बन गया। अब देखो एस, है ना, पीछे है तो आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो यू तो वही ही रहेगा, ही देखो आगे रहेगा तो ही रहेगा और पीछे बन जाएगा हिम। अब देखो हिम आगे आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? ही बन जाएगा, है ना? सी देखो क्या है? पीछे जाएगा तो हर है और आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। इसी प्रकार दे पीछे जाएगा तो देम बनेगा और आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा, है ना? ठीक है, सब्जेक्ट ये है और ये है ऑब्जेक्ट। अब देखो हम लोग इसको शुरू करते हैं पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस। यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, ये सब्जेक्ट है और ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, है ना? ठीक है, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट।
पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो होगा क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। देखो सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो आ लेटर देखो बच्चों क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी ये क्या है, नाउन है, और नाउन कभी भी बदलता नहीं है। जैसे किसी का नाम है, हाँ रामू, क्या नाम है, रामू। अब रामू को चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, इनका नाम बदलेगा नहीं, नाम बदलेगा है ना। आ लेटर ये नाम है तो ये बदलेगा नहीं भाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं आ लेटर। क्या लिखेंगे, आ लेटर। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, आ लेटर। अब देखो इज लगाओगे कि एम लगाओगे कि आर लगाओगे, है ना, क्या लगा दोगे बच्चों, इज लगा दोगे, क्योंकि हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि एक वचन के साथ इज लगाएंगे। जो लोग अभी वीडियो नहीं देखे जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो लिखा आ लेटर, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे बच्चों। फिर क्या लगाएंगे, वहां से देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब क्या है, राइट, राइट माने लिखना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटन, है ना। देखो वर्ब होती है राइट, है ना, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, रिटेन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, है ना। ये वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म और ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में बच्चों ये याद रखना हमेशा कि वी आर ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस, है ना, यानी पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आ लेटर इज रिटेन, है ना, आ लेटर इज रिटेन, ठीक है, आ लेटर इज रिटेन। अब यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, बाई लिखा है, बाई, है ना, यानी तुम्हारा पत्र क्या है, आ रिटन इज, आ लेटर इज रिटन, यानी तुम्हारा पत्र क्या है बच्चों, लिख गया है। तो लिख गया है तो क्या करोगे, बाय नहीं करोगे, यहाँ पर बाय कर लो, है ना। आ लेटर इज रिटन बाई, है ना। अब किसके द्वारा लिख गया है, आ लेटर इज, हाँ रिटन। अब देखो हाँ किसके द्वारा लिख गया है, तो यहाँ पर देखो सी है ना, सी है ना, किससे बाय करोगे, सी यानी उससे, है ना। तो देखो सी, इधर देखो यहाँ पर सी है, आगे पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, हर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हर, है ना। तो हो गया आ लेटर इज रिटन बाई हर। यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, देखो ये लिखा है ना इस प्रकार से, हाँ तो यहाँ पर देखो ये है हमारा सेंटेंस, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये लिखा आई सब्जेक्ट, ये लिखा है वर्ब, और ये लिखा है मैच ऑब्जेक्ट, है ना। पैसिव वॉइस हमें क्या करना है, इसका बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, पैसिव वॉइस, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मैच। तो क्या लिख देंगे, मैच, है ना, मैच, सबसे पहले क्या लिख देंगे, मैच, है ना। अब देखो मैच एक वचन है कि बहुवचन है, तो मैच बताओगे एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाओगे बच्चों, इज लगाओगे, क्या लगाओगे, इज। तो हो गया मैच इज, है ना, मैच इज। अब वर्ब ढूंढोगे, ये लिखा है क्या, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म, है ना, प्ले, है ना, प्ले की थर्ड फॉर्म हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन बैच में भी, है ना। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, प्लेड, क्या होगी, प्लेड, है ना। तो मैच इज प्लेड। अब देखो मैच खेल चुके हो, मैच क्या कर चुके हो, खेल चुके हो, तो बाय नहीं करोगे, चलो बाय कर लो, बाय, है ना, बाय कर लिया हमने, किससे बाय करोगे, मी यानी मुझसे, है ना। अब मैच खेल के जा रहे हो बच्चों, तो क्या बाय नहीं करोगे, बाय कर लेते हैं, यानी किससे, आई से, है ना। तो मैच इज प्लेड बाई, मुझसे बाय कर लो, यानी बाई मी। यहाँ पर देखो आई सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले है, पीछे लाओ उठाकर, तो ये बन जाएगा क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट, है ना। आई पहले है तो पीछे क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। यहाँ पर देखो आई है, यहाँ पीछे गया क्या हो गया, मी हो गया, है ना, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा लिखा था, हाँ इस प्रकार से, लिखा था मिस्टर देव प्रकाश, प्रकाश, है ना, मिस्टर देव प्रकाश टीचर्स अस इंग्लिश, है ना, मिस्टर देव प्रकाश टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर देव प्रकाश क्या है, सब्जेक्ट, है ना।
और वर्ब क्या है, टीचेस। अब देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है, एक ये है ना, एक ये है ऑब्जेक्ट है और एक ये है। आपको जो पसंद हो उसको लेकर हम पैसिव वॉइस बना दें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को लेकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, किसको, इंग्लिश को लेकर, है ना। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, हम बाद में बताएंगे, है ना। चलो ठीक है, पहले यहाँ पर देखते हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस हमें बनाना है, इसकी क्या बनाना है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या लाओ बच्चों, ऑब्जेक्ट लाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है बच्चों, एक वचन है। इंग्लिश क्या है, हाँ एक वचन है। तो इंग्लिश के साथ हम लोग लगा देंगे क्या, इज लगा देंगे। देखो यहाँ पर लिखा इज, है ना, ऑब्जेक्ट लिखा हमने, फिर इज लिखा, ठीक है। फिर क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच, है ना। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की। देखो टीच की क्या होती है, टाट, टाट, है ना, टीच, टीच और टाट, टाट, है ना, टीच, टाट, टाट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, टाट हो जाएगी। तो इंग्लिश इज टाट, इंग्लिश इज टाट, ठीक है, इंग्लिश इज टाट। अस, अब अस उसी जगह रहेगा बच्चों, है ना, दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो एक ऑब्जेक्ट उसी स्थान पर रहेगा। इंग्लिश इज टाट अस, है ना, यानी इंग्लिश इज टाट अस, इंग्लिश पढ़ाई गई हमें, है ना। अब पढ़ा दिया गया इंग्लिश तो बाय नहीं करोगे, है ना, किसको बाय, किससे बाय करोगे, जो तुमको पढ़ा रहे हैं, कौन, मिस्टर देव प्रकाश। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश इज टाट अस बाई, हाँ मिस्टर देव प्रकाश। वीडियो में बने रहिए बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा आज की इस क्लास में। दोबारा आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश इज टाट अस बाई मिस्टर देव प्रकाश, यानी इंग्लिश मिस्टर देव प्रकाश के द्वारा हमें पढ़ाई गई, है ना। दो तरीके से हम लोग वाक्य को बोल सकते हैं। अब देखो इसको एक, हाँ दूसरी तरह भी बना सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरी तरह भी बना सकते हैं। तो चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, है ना। जल्द ही मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में। आज तो केवल, हाँ आज तो ये क्लास जो थी बच्चों, केवल आपके लिए एक ट्रायल थी, यानी आपके लिए एक ट्रेलर था। दिखाया गया है कि एक्टिव तथा पैसिव वॉइस कैसे होती है, केवल पहचान के दृष्टिकोण से बताया गया है बच्चों। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी केवल पहचान की वजह से बताया गया है ना, बढ़िया से और अच्छे तरीके से। कल हम विधिवत इसका ट्रांसलेशन, बोलना और एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।